राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो फाइनली पूजा के बर्तन धुल गए हैं और ये कल वाले ब्लॉग से ही ये जुड़ा हुआ ब्लॉग है। तो कल मैं पूजा की तैयारी कर रही थी कि मुझे क्या क्या बनाना है और बस फाइनली मैं बर्तन धो रही थी। उसके बाद मेरा ब्लॉग का एंड हो चुका था और उसके बाद अब मैं फिर से दोबारा से आप सभी के सामने उसी ब्लॉग को लेके आई हूँ। तो किस तरीके से मैंने महालक्ष्मी पूजा की, तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और पूजा की सामग्री मैंने बना ली है। ये आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा। तो बस यहाँ पे पूजा घर में मैं अपने ये छोटा सा मैंने मंदिर बना रखा है लॉबी में। तो यहाँ पे बस मैंने चौक पूर लिया है, आटे से चौक पूरा है। तो यहाँ पे ये चौकी भी निकाल ली है और आज मैंने चौकी जो बड़ी वाली निकाली है थोड़ी, क्योंकि पूजा की सामग्री है मतलब चढ़ानी होती है ना, तो फिर थोड़ी सी बड़ी चौकी सही रहती है। छोटी चौकी पे ज़्यादा कुछ मतलब केवल दीपक वगैरह रखना हो या कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखना हो तो हम चलो छोटी सी चौकी रख लेते हैं। और जब ऐसे बड़ी पूजा करते हैं जैसे महालक्ष्मी है, संतान सप्तमी है, तो फिर बड़ी चौकी रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे चौकी मैंने रख ली है, उसके ऊपर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा है तो उनको लाल रंग पसंद है माता रानी को। तो कुछ ना कुछ तो लाल होना चाहिए, जैसे कि मैंने आज लाल ये वस्त्र धारण किए हुए हैं। कि वैसे तो लाल साड़ी पहनो, लाल सूट पहनो, कुछ भी पहनो, मतलब लाल होना चाहिए, पीला लाल, ये माता रानी को रंग पसंद है। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने थाली लगा ली हैं। एक प्रसाद की थाली लगा ली, तो जिसमें मैंने 5 प्रकार के फल रख लिए हैं माता रानी को जो भी पसंद है। और यहाँ पे मैंने इनसे चुनरी मंगवाई थी और आज वैसे तो मैं उस बार मैंने व्रत रखा था तो मैं खुद ही लेके आई थी सारा सामग्री, बट इस बार नहीं जा पाई, मेरी थोड़ी तबीयत ढीली चल ही रही है। तो मैंने इनसे ही मंगा ली थी चुनरी, और फूल भी मंगाए थे। मैंने लाल रंग का मंगाया था लेकिन ये पीले रंग के ले आए। चलो कोई नहीं, जो आ गए वो चढ़ा दूँगी। और सिंदूर मंगा लिया मैंने और चुनरी मंगाई। तो यहाँ पे गांठ बड़ी तेज़ी से बंधी थी तो मैंने गांठ वगैरह मतलब खोल दी उसकी और फूल वगैरह सारे निकाल के रख लिए। और यहाँ पे अभी मैंने डोरा नहीं बनाया था, मतलब जो डोरा होता है ना 16 गांठ का, जो लोग व्रत रखते होंगे महालक्ष्मी का उनको पता होगा, उसमें जो मतलब कथा है, कथा में वो डोरा का ही है कि तो उसमें 16 गांठ का डोरा। तो यहाँ पे मैंने 16 गांठ लगा ली हैं। तो 16-16 करके ही सारी चीज़ें, जैसे 16 दीपक भी आटे के लगाए जाते हैं। तो एक बार मैंने लगाए थे लेकिन अब नहीं लगा, मतलब टाइम हो तो लगा लो, जिसके पास खूब टाइम हो, मतलब 1-2 लोग हों तो अपना लगा भी लो तो अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अब अकेली हूँ मैं क्या, तो जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर ले रही हूँ और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा व्रत पूरा हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे दीपक वगैरह मैंने लगा के रख दिया है और फ़ोटो मैंने रख ली है। वैसे तो मिट्टी का हाथी, मतलब हाथी की पूजा की जाती है। तो अब यहाँ पे शहर में मिट्टी का हाथी तो मुझे कहीं नहीं मतलब मिला, या मैंने कभी ऐसे देखा भी नहीं है। और मैंने इनसे जब फूल मंगाए थे ना तब मैंने कहा था कि मिट्टी का हाथी देखना, अगर मिल जाए तो ले आना। तो ये कह तो रहे थे कि नहीं, यहाँ पे नहीं मिला हाथी। बहुत कम लोग यहाँ पे मतलब ये महालक्ष्मी की पूजा वगैरह करते हैं, तो नहीं, हमारे यहाँ तो उस साइड यूपी साइड तो महालक्ष्मी के व्रत की बहुत वो है, मतलब ज़्यादातर सभी लेडीज़ें रखती हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं जब छोटी थी तब से मेरे यहाँ एक आंटी आती थी, अब वो एकदम बूढ़ी सी हो गई हैं, अभी भी आती हैं हाथी देने। तो बस फाइनली दिया मैंने जला लिया है और डोरा भी मैंने बना के रख लिया है। तो अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और मेरे पास ये फ़ोटो है, काफ़ी पुरानी है ये। तो वैसे तो वो बड़ी वाली भी है जिसमें अष्टलक्ष्मी है पूरी, बट वो यहाँ पे ना उससे पटे पे आती नहीं। और ये वाली है, इसमें केवल बीच में मतलब माँ लक्ष्मी है और अगल बगल ऐसे सींचते हुए, मतलब माँ लक्ष्मी को सींचते हुए हाथी हैं। तो मतलब इस स्वरूप की भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर वैसे तो आज के दिन मतलब हाथी के ऊपर जो माँ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी जी बैठी होती है ना, तो वो महालक्ष्मी की आज के दिन मतलब स्वरूप की पूजा की जाती है। अब यहाँ पे हाथी मतलब मुझे मिला नहीं, तो मैं इस स्वरूप की पूजा करूँगी। और इस स्वरूप की भी हम पूजा कर सकते हैं, मतलब जिसके पास ना हो तो अगर आपके पास ऐसी महालक्ष्मी की फ़ोटो है तो उसमें ये ज़रूर होगा। तो इनको गजलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे महालक्ष्मी की जो पूरी फ़ोटो है ना, उसमें गजलक्ष्मी का स्वरूप ज़रूर होता है। तो बस यहाँ पे पहले तो मैंने दिए जला दिए हैं,
महालक्ष्मी के नाम का भी दिया जला दिया और एक अंदर मंदिर में दिया जला दिया। और सामग्री मैंने तैयार कर ही ली है और जो मेन सामग्री है वो तैयार मैंने कर ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंदूर का टीका लगा दूंगी और श्रृंगार के सामान में मैंने चुनरी मंगाई है। और श्रद्धा से आपके पास जो हो और जो मतलब घर में हो या जो आप मंगा सकते हैं तो वो माता रानी को चढ़ा दो, श्रृंगार का सामान पूरा चढ़ा दो। तो मैंने यहाँ पे केवल चुनरी और सिंदूर चढ़ाया है। तो बस यहाँ पे वैसे तो ये व्रत 16 दिन का व्रत होता है। ये अष्टमी जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है ना, और वहाँ तब से शुरू होता है ये, और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। तो आज रविवार का दिन है और आज इसका समापन है। तो मैंने छोटी चुनरी मंगाई थी कि मतलब दिया वगैरह जलता है तो बड़ी चुनरी मतलब थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन ये इतनी बड़ी आज अब नवरात्रि आ गई ना तो मतलब दुकानों पे बड़ी चुनरी मतलब मिल रही है। वैसे तो छोटी भी मिल जाती है बट ये बड़ी ले आए तो फिर अब मैंने कहा चलो जो आ गई है। तो बस मैं उड़ा रही थी तो बस साइड में दिया जल रहा था तो इसलिए मैंने फिर इसको डबल फोल्ड करके चढ़ाई है, मतलब कि कहीं मतलब मैं पूजा में लग जाऊं तो फिर वो एक मन में वो रहता है ना। तो फिर मैंने पूरा उड़ा के और नीचे से दबा दिया इस तरीके से, तो अच्छे से पहन मतलब उड़ गई थी वो चुनरी। तो और आप लोग कैसे रखते हैं महालक्ष्मी का व्रत? तो मैं तो इस तरीके से रखती हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और लाल फूल मैंने मंगाए थे लेकिन लाल फूल नहीं मिले इनको, पीले मिल गए। मैंने कहा चलो जो है वो चढ़ा दो, श्रद्धा और भाव से ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को फूल चढ़ाए, फिर सब भगवानों को चढ़ा दिया फूल। और फल जितने मतलब 5 फल मैंने मंगा लिए थे तो 5 फल चढ़ा दिए, जिसमें अनार महालक्ष्मी को प्रिय है। और अब जो ये प्रसाद बनाया है तो ये 16 मैंने अपने लिए बनाया है और 16 महालक्ष्मी के नाम का बनाया है। तो इसमें 8 मीठे हैं और 8 नमकीन है। तो 16 ये मतलब 8 16 हो गए, तो 16 का ही है इसमें। 16 जैसे आटा के दिए भी जलाए जाते हैं, तो एक बार मैंने जलाए थे मुझे याद है। तो अब थोड़ा ये हो जाता है ना कि काम ज़्यादा पड़ जाता है। तो वैसे तो माता रानी सब जानती हैं कि आप कैसी हालत में, आपकी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मेरे मन में मैंने शुरू से ही रखा है तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो थोड़ी सी जो भी है इनकी कृपा से सब ठीक होगा, तो इनको कैसे छोड़ दिया जाए। तो बस यहाँ पे क्योंकि देखो माता रानी की कृपा है, ईश्वर की कृपा होगी तभी आप स्वस्थ होंगे, तभी आपके पास सब कुछ होगा। अगर ईश्वर की कृपा है तो आप सही रास्ते पे चलोगे और ईश्वर की कृपा है तो आप स्वस्थ भी हो जाओगे। तो मैं तो बहुत ईश्वर को, बहुत भगवान के ही बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ, मेरा तो ये है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा हवन भी कर लिया है और आपने देखा होगा मैंने किताब का भी पूजन कर दिया है, क्योंकि जो महालक्ष्मी की कथा है तो उस किताब से ही मैं पढ़ूंगी, तो किताब का भी पूजन किया जाता है। तो आप लोग तो सभी जानते होंगे, जो लोग करते हैं पूजा महालक्ष्मी का व्रत रखते होंगे उनको सब पता होगा। तो मैं ना ये जो घंटी है वो रखना भूल गई थी। तो यहाँ से मैं जब उठा रही थी तो वो मतलब नहीं पता चल रहा था कहाँ रखी है। मैंने कहा ऐसा ना हो मेरी फ़ोटो वो हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने उठ के मतलब उठा ली और रख ली, क्योंकि बिना उसके सर्वस्व मनोवांछित फल देने वाले किसी एक वस्तु मुझसे पहले श्री कृष्ण ने दुष्टों से कहा, सपने की आदि में जिस समय दैत्य राजगृह था स्वर्ण देवता
रोटी गर्म की नहीं रोटी कर ली है। जय महालक्ष्मी माता की। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं महालक्ष्मी व्रत की त्यौहार की। और आप लोगों का कैसा रहा ये महालक्ष्मी का त्यौहार? मेरा तो बहुत अच्छा गया और माता रानी की हमेशा ऐसी ही कृपा बनी रहे और मैं हमेशा ऐसे ही महालक्ष्मी व्रत को करती रहूं। और आप सभी का दोस्तों कैसा रहा व्रत महालक्ष्मी का? और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने व्रत रखा कि नहीं रखा। और ये डोरा मैं आप सभी को दिखा रही थी और इस डोरे का बहुत महत्व है इस व्रत में, तो इसको मैं अपनी बाएं हाथ की कलाई में बांधूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ दोस्तों और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ना करना भूलें। राधे राधे।